हेलो गाइस, आज हम लोग जयशंकर प्रसाद जी का मोस्ट इम्पोर्टेंट जीवन परिचय आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो पे। ये देखो 2024 बोर्ड एग्जाम का पेपर है क्लास 10th का। ये क्लास 10th का 2024 बोर्ड एग्जाम का पेपर है और इस पेपर पे ये देखो जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय पूछा गया। ये जो पूछा गया 5 नंबर पे पूछा गया है। और इसी प्रकार से हम देखेंगे जो क्लास ट्वेल्थ का जो पेपर है, क्लास ट्वेल्थ का ये देखिए, क्लास ट्वेल्थ हिंदी का पेपर है 2024 बोर्ड एग्जाम का। इसमें भी जो पूछा गया है ये आप लोग देख लीजिए। इसमें भी जयशंकर प्रसाद जी का जो जीवन परिचय पूछा गया, ये 5 नंबर पे पूछा गया है। 2 नंबर की रचना और तीन तीन नंबर का इस पे साहित्यिक परिचय, जो टोटल पूछा गया 5 नंबर पे पूछा गया। तो आज आप लोग इस वीडियो पे सीधा डायरेक्टली 5 नंबर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एक भी स्किप नहीं करना और वीडियो को पूरा लास्ट तक ही वॉच करना। और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हुए देखेंगे इस पे जो दिया गया है जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। जो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 ईस्वी में काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में इनका जन्म हुआ था। आगे देखेंगे, इनके पिता का नाम देवी प्रसाद तथा इनकी माता का नाम मुन्नी देवी था। जो जयशंकर प्रसाद जी थे, इनके जो माता थे, माता का नाम मुन्नी देवी और इनके जो पिता थे, पिता का नाम देवी प्रसाद था। ये तम्बाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। बचपन में ही इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। जो जयशंकर प्रसाद जी थे, इनके घर का जो प्रसिद्ध व्यापार था वह व्यापार था तम्बाकू का। ये लोग तम्बाकू का व्यापार करते थे और बचपन में ही इनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। बचपन में ही जो इनकी पिता की मृत्यु हो गई थी। आगे देखेंगे, इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। इनको हिंदी, उर्दू, फारसी, संस्कृत आदि भाषाओं का ज्ञान था। जो जयशंकर प्रसाद जी थे, इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी और इनको हिंदी, उर्दू, फारसी, संस्कृत आदि भाषाओं का कुछ ज्यादा ही ज्ञान था और भी दूसरे मतलब विषय का ज्ञान था। ये बड़े हंसमुख तथा सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। जो जयशंकर प्रसाद जी थे, ये बड़े हंसमुख और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। इनका बचपन सुखमय से बीता, किंतु दानशीलता के कारण ये ऋणी हो गए। जो जयशंकर प्रसाद जी थे, इनका जो बचपन था, ये बचपन बड़ा सुख से और शांति से व्यतीत हुआ। और ये ये दानशीलता के कारण और ये दान पुण्य भी करते थे, जिससे इनका जो कर्जा, ये कर्जा के उस पे चले गए, कर्जा पे फंस गए। अब देखेंगे आगे, अपनी पैतृक संपत्ति का कुछ भाग बेचकर इन्होंने ऋण से छुटकारा पाया। पैतृक संपत्ति का मतलब इन्होंने अपनी पुरानी संपत्ति को बेच दी। इन्होंने अपनी पुरानी संपत्ति को बेच दिया और कुछ भाग बेचकर अपना जो ऋण से छुटकारा पा लिया। अपना जो दान दान की वजह से ये लोग ऋणी हो गए थे। अब आगे देखेंगे, इन्होंने अपने जीवन में कभी भी व्यापार की ओर ध्यान नहीं दिया। जो जयशंकर प्रसाद जी का, इनका घर का जो व्यापार था तम्बाकू का, इन्होंने तम्बाकू के व्यापार की ओर कभी ध्यान ही नहीं दिए। आगे देखेंगे अब हम लोग, परिणाम स्वरूप इनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती गई और चिंताओं ने इन्हें घेर लिया। जो जयशंकर प्रसाद जी की थी, इनके ऋणी हो गए थे। ऋणी की वजह से इन्होंने अपनी पुरानी संपत्ति को बेच दिया, जिससे इनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई और जो इन चिंता थी, चिंता ने इन्हें घेर लिया। और जब इनका शरीर पूरा जर्जर हो गया, जो इनका शरीर था, शरीर भी जर्जर हो गया और इनको क्षय रोग के ये रोगी भी हो गए। औ- और अंत में इनकी मृत्यु हो गई। जो अंत में इनकी मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1937 ईस्वी में। जयशंकर प्रसाद जी की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1937 ईस्वी में। जो जयशंकर प्रसाद जी की मृत्यु हो गई थी, ये हो गई थी 48 वर्ष की उम्र में। 48 वर्ष की उम्र में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। अब हम देखेंगे आगे जो इस पे रचना दी गई। अगर वीडियो आप लोगों को एक बार ना समझ पे आए तो वीडियो को आप लोग दोबारा जरूर देखना। अब देखेंगे इनकी रचनाएं। रचनाएं देखेंगे, जयशंकर प्रसाद की प्रमुख कृतियां निम्न है। जो जयशंकर प्रसाद जी की कृति है, रचना है, वो निम्न है। जैसे कामायनी। अब ये कामायनी एक रचना है इनकी, कामायनी रचना है। इस पे इन्होंने अपने बारे पे कुछ लिखा है, तो इसको हम भी देखेंगे। इसमें मानव को श्रद्धा और मन के माध्यम से और बुद्धि के स्वयं का संदेश दिया गया है। जो जयशंकर प्रसाद जी है, इसमें कामायनी एक इनका ग्रंथ है। कामायनी क्लास 12th में श्रद्धा और मन का चैप्टर भी है। तो आप लोग अगर क्लास 12th पे हो तो श्रद्धा और मन का चैप्टर भी पढ़े होंगे। तो इसमें बताया गया है जयशंकर प्रसाद जी के बारे में। अब इनके जो आंसू है, तो आंसू पे देखेंगे,
आंसू भी इनकी रचना है। आंसू, झरना, कहानी, उपन्यास, निबंध, ये सब इनकी रचनाएं ही हैं। अब जो आंसू है ये प्रसाद जी का वियोग का काव्य है, इस पे आंसू। इसी प्रकार से अब हम लोग झरना देखेंगे। जो झरना इनकी रचना है, इसमें प्रसाद जी की छायावादी कविताएं संकलित है। जो जयशंकर प्रसाद जी है, ये छायावादी युग के कवि है। तो इस पे जो इसमें जो कविताएं लिखी है, छायावादी कविता इस पे लिखी गई है झरना पे। कहानी देख इसी प्रकार से अब हम लोग कहानी देखें। कहानी पे है आकाशदीप, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि, आंधी आदि और भी इस पे कहानी के अंतर्गत आती है। अब देखेंगे इसी प्रकार से जो उपन्यास दिया गया, उपन्यास देखेंगे कंकाल, तितली, इरावती आदि। अब निबंध देखेंगे। जो निबंध है काव्य और कला। ये देखो कहानी के अंतर्गत आती है आकाशदीप, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि, आंधी। आप ऐसे भी याद कर सकते हो। उपन्यास जो कंकाल, तितली, इरावती। जयशंकर प्रसाद के उपन्यास ये हो गए निबंध। तो आई होप आप लोगों को वीडियो तो समझ में आ गया होगा पूरा। अगर वीडियो एक बार पे नहीं समझ पाया तो वीडियो को आप लोग जरूर देखना। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जीवन परिचय। आप लोग इस जीवन परिचय को याद कर लेना। ये जीवन परिचय डायरेक्ट 5 नंबर पे पूछा गया जीवन परिचय है। 5 नंबर आप लोग इसे हासिल कर सकते हो। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करना। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे।